तो आज हम कल का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का जो है आज पेपर देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग का क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा और क्वेश्चन का जो टाइप है आप लोगों को या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मिला है मैं आपको बता देता हूं। ये आप लोगों को वेस्ट चंपारण होगा, सिवान, हाजीपुर और कट ऑफ जो है अपना क्या रहेगी इसको भी मिला लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग का 25 का एक था और एक 28 का था। तो 25 वाला तो क्लियर हो गया और 28 वाला बाकी है। तो चाहे तो हो सके तो अपना जो क्वेश्चन 10 मार्क्स तक आप लोग 28 वाले बढ़ा सकते हैं। वो कैसे आप लोग देखिए किस तरह का एग्जाम टाइप जो क्वेश्चन आ रहा है मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप करके लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जो अपना जो है थंबनेल का है, जैसे आप लोग को थंबनेल लिखा हुआ है 25-60 का आधारित प्रश्न जो मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। वेस्ट चंपारण से मिला लीजिए, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान में पूछा था, तितुला धाम के बारे में दिया था, लीलाधर के बारे में दिया था, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। और ये पेपर जो है आप लोग को सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को एनालिसिस करा देता हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पेपर जो था आप लोग को ये नहीं है कि आपको वायरल, बिल्कुल आपको वायरल नहीं हुआ है। जो आप लोग कैंडिडेट दिए हैं उसी से मैं आप लोग को टाइप करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक ना कि कोई भी आपको जानकारी नहीं, आप लोग को यह है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो परीक्षा ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हो रहा है पेपर अलग अलग हो रहा है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और ये आप लोग को जो है स्मृति मतलब आधारित है जिस पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग को जितने भी कैंडिडेट 25/8 को 2024 में एग्ज़ाम दिए थे 25 तारीख को, तो उनका क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को किसी भी शिफ्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियाँ कितने समूह में विभाजित है। तो सबसे पहले अगर पूछा होता डिस्ट्रिक्ट बिहार के किस ज़िले में बराबर की पहाड़ियाँ है तो आपको टिक लगाना होगा रोहतास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में नहीं पूछा था। आप लोग को बारे में पूछा था कितने समूह में विभाजित है, तो ये आप लोग को 4 समूह में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहाड़ी के बारे में बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को अगर आगे एग्ज़ाम है 28 तारीख को तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग को 2011 की जनगणना पढ़ लेना है। बिहार से रिलेटिव आप लोग जनगणना पढ़ के जाना है। बिहार से धाम जो हो गया, उसके बाद आपको धाम हो गया, धाम के बाद यहाँ पे जलप्रपात हो गया, नदी हो गया। नदी के बारे में पूछा था लेकिन किस तट पर अवस्थित है ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा था, जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में और सबसे अधिक कार्यरत हैं। तो ये पूछा था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान किस ज़िले में है, तो ये ना बिहार के किस ज़िले में नहीं, किस ज़िले में, तो जीरादेई ऑप्शन दिया था। देखिए जीरादेई कोई ज़िला नहीं है, ठीक है ना, सिवान, गया और जमुई। तो ये आप लोग का हो जाएगा सिवान, ठीक है ना। सिवान ज़िले से में इनका जन्म स्थान है, जी सिवान ज़िले में जीरादेई। बहुत लोग अगर कन्फ्यूज होंगे जिनका जो एग्ज़ाम तो इधर से मतलब सिवान से जिनका दिया था वेस्ट चंपारण, अगर वो उधर से दिया था सिवान, बेतिया से सिवान दिया था, काफ़ी इधर से उधर कैंडिडेट मतलब आते जाते हैं रहते हैं, तो उनका जो है कभी इधर का कभी उधर क्वेश्चन आप लोग को इसी क्षेत्र से क्वेश्चन 1-2 पूछ दे देता है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना है। ये पूछा था क्वेश्चन, यदि तितुला धाम पर्यटन करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा, क्या जाना होगा, रोहतास जाना होगा, पश्चिमी चंपारण, पटना और गया। तो आप लोग को रोहतास में तितुला धाम है, यहाँ पे तितुला धाम घूम सकते हैं। अब एक रचना पूछा था, कृति पूछा था और एक कवि कौन थे, जैसे कि ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग आप लोग को लिखा हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। तो ये गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट जो है सलमान रश्दी लगाएंगे, हरिवंश राय या लीलाधर लगाएंगे। बिल्कुल आप लोग का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को मिडनाइट चिल्ड्रन पूछा होता तब जाके आपको सलमान रश्दी, ठीक है ना। ये भी आप लोग को नोबेल विजेता ही हैं सलमान रश्दी और ये अरुंधति राय जी। तो ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है इनका रचना जो है अरुंधति राय की है, ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। ओके, आप लोग को दिन दिवस भी पढ़ के जाना है। जब ऐसा लीलाधर जगूड़ी को किस उपन्यास के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गया था, साहित्य का पुरस्कार दिया गया था यस साहित्य में, तो ये आप लोग को पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आपको पुरस्कार, ठीक है ना, आकाश में चांद के लिए मिला था, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में आप पूछा गया होता तो ज़रूर कैंडिडेट बताते। और यहाँ पे जो है आप लोग का क्वेश्चन आप लोग स्टेप बाय स्टेप मिलाते चलिए और लास्ट में अपना जो है ज़रूर मार्क्स बताना है कि कितना मार्क्स
स्टेप टू स्टेप मिलाते चलिएगा। तो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपकी मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है ना, 100 में कितना नंबर लाया है, ताकि आप लोग को, और 100 में कितना कंफर्म मारे हैं, कंफर्म मारने के बाद कितना डाउट वाले मारे हैं, डाउट मारने के बाद कितना आप लोग उसमें बन जाएगा, क्या कट ऑफ आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, इसकी वीडियो में आप लोग को जिक्र होगा। ये क्वेश्चन का आंसर पहला नंबर होगा आकाश में चांद। और मैं चाहता था तो यहाँ पे ऑप्शन ABCD करके ले, देखिए ये इसमें आप लोग क्वेश्चन मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा था ICC T20 जो वर्ल्ड कप की मेज़बान देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, USA, वेस्ट इंडीज़, जापान, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए अभी जो हो रहा है वर्ल्ड कप जो हो रहा है वुमेन वाला, ये आप लोग को बांग्लादेश में प्रस्तावित है, ठीक है ना। लेकिन बांग्लादेश में अशांति के कारण, तख्तापलट के कारण आप लोग को संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया। लेकिन ये पूछा है T20 वर्ल्ड कप पुरुष का, तो ये आप लोग को USA और वेस्ट इंडीज़ द्वारा कराया गया, होस्ट कराया गया था, होस्ट देश, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन था और एक पैरा खेलो इंडिया यानी पैरा यूथ खेलो इंडिया, या आप लोग को पैरा खेलो इंडिया था, शुभांकर क्या था? तो देखिए शुभांकर में आप लोग को उज्ज्वला था, ठीक है ना। अगर उज्ज्वला नहीं देता तो एक गौरैया करके देता, ठीक है ना, तो ये भी आप लोग को राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे उज्ज्वला दिया है, उज्ज्वला राइट आंसर। शेरू हो गया, हम्फीज हो गया और ये क्रेजी हो गया। अभी आप लोग को एशिया जो खेल जो हो रहा था, से खेल पैरा ओलंपिक ओलंपिक हो रहा था, पेरिस ओलंपिक, उसका जो आप लोग को पूछे तो इसमें आप टोपी जो है कैप करके दिया गया है, वही आप लोग को शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उज्ज्वला 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन, मतलब अगर आप लोग को राष्ट्रपति द्वारा जो, इसमें आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन करके मतलब डीपली क्वेश्चन दिया जा रहा है, और ये वही क्वेश्चन है, उत्तर तो सही मिलेगा आपको लेकिन थोड़ा सा उलझा कर, इसी के क्वेश्चन में एक दिया गया था। क्योंकि मैं अगर चाहता तो शाम को देखिए डीपली अगर क्वेश्चन आप लोग को देना है, पढ़ना है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्योंकि टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि टाइप करना है, टाइप करने के बाद ही आप लोग को बताना है। तो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है? संयुक्त अधिवेशन का तो 108, 109, 112, 115 तक है। तो ये 108 में आप लोग को संयुक्त अधिवेशन मतलब दोनों को बुलाने का उनका जो है कार्य होता है, या आप लोग को कह सकते हैं या बुला सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो आप लोग को आर्टिकल जो है 108 के तहत प्रयोग करके बुला सकते हैं। और यहीं पे आप लोग को दिया था GST, अगर पूछा था GST, और यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर दे दिया गया, हिंदी में लिख दिया वस्तु एवं सेवा कर को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आप लोग को 101 जो है GST का जो है आप लोग को उल्लेख है 101 में। अगर आर्टिकल पूछा आता था इसमें तो 243 के A में। मॉडल पूछा जाता तो कौन सा आधारित है? 2016 पे और कनाडा मॉडल पे। GST दिवस पूछा जाता है 1 जुलाई को बनाया जाता है, ये भी आप लोग को रखिएगा। GST का फुल फॉर्म पूछा जाता तो वस्तु एवं सेवा कर हो जाता, गुड सर्विस एंड टैक्स हो जाता इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि देखिए इस पर आप लोग को पढ़ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद आप लोग ये पढ़ के जाइएगा ना, तो आपको 28 तारीख वाले को में पक्का जो 5 का क्वेश्चन आप लोग को जो लौट जाएगा और बनेगा, मतलब इस टाइप का पढ़ के जाते हैं। तो 2011 की जनगणना में बिहार के कौन से जिले जनसंख्या के सबसे कम है? तो सबसे कम बोला शेखपुरा, शिवहर, अरवल, मधेपुरा। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या पूछा है तो यहाँ पे शेखपुरा लगाएंगे, अगर घनत्व पूछता तो शिवहर लगाएंगे। ओके, मतलब आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहीं पे पूछा था और क्वेश्चन जो आप लोग लॉलीपॉप क्वेश्चन था, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर पूछा जाता यहाँ पे कि कौन से जो है राज्य, जो ऑप्शन दिया था जो बिहार से नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया था ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश झारखंड हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश झारखंड, उत्तर हो गया, झारखंड हो गया। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया था, एक ऑप्शन में था आप लोग को मतलब ऐसे सटने वाला राज्य था, और एक सिक्किम दिया, चले सिक्किम दिया था, एक सिक्किम हो गया और एक पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग कौन सा राज्य इसमें नहीं लगता कि बिहार से? तो उत्तर प्रदेश बिहार से अटैच है, अटैच है बिल्कुल। झारखंड भी है, ये आपको पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन क्या सिक्किम आपसे है? नहीं है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाता। नहीं में करके दिया था
क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें अब मिलान करने वाला, उल्लेख वाला और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज कब की थी? आप लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, वो भी बताएंगे। रबर्ट हुक कोशिका की खोज, तो देखिए कोशिका की खोज जब पूछा था 1665 दीजिएगा, ठीक है ना, बाकी सभी मिलता जुलता ऑप्शन था, चाहे तो आप देख सकते थे। अब पूछा गया था किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? ऊंचाई पे, द्रव्यमान पे, गति पे, इसमें सभी पे। तो इस किसी वस्तु का जड़त्व जो निर्भर करता है ना, जड़वत्ता निर्भर करता है, तो गति पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे ऑप्शन देना बहुत मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। प्रबल क्षारक जो है इसमें ऑप्शन में था NaOH, तो यही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी अस्तित्व में आया था, तो ये ऑब्वियस सी बात है आप लोग को। देखिए प्रत्येक कैंडिडेट को बात की जाए, छात्र को बात की जाए, किसी को कुछ याद रहता है, किसी को कुछ याद रहता है। यहाँ पे दामोदर घाटी अस्तित्व में आया था, तो ये आया था आप लोग को 7 जुलाई 1948 को आया था, ठीक है ना, 7 जुलाई 1948 अस्तित्व में आया था। अब यहीं पे क्वेश्चन है 1905 में रूस के संसद को क्या कहा जाता था? तो रूस ड्यूमास कहा जाता था, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेशनल पीपुल ऑप्शन, ये आप लोग को देख लीजिएगा क्या था, तो ऑप्शन का कोई रिलेट नहीं है, आप लोग को उत्तर मिलना चाहिए। यही पे क्वेश्चन देखा जाए चौथा नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य, चौथा का माध्य देखिए, इसमें आप लोग को ऐसे जो ऑप्शन जो दिया गया होगा, जिसमें आप लोग को देखिए जब तक माध्य मतलब मध्य लिखें, माध्य, ठीक है ना, औसत होता है। तो हम बोले 1 2 3 4 5 6 7, इसका माध्य क्या होगा? बोलिएगा 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, जितना है उतना इससे भाग देंगे, 7 होगा तो 7 से भाग दे देंगे, आपका जो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे वो जो था क्वेश्चन सीरियल वाइज में, सीक्वेंस वाइज में नहीं था, आप लोग को क्रमवार में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है फ्लो नहीं कर रहा था, तो इसीलिए जो सभी नंबर को जोड़ देते, जोड़ने के बाद 7 से भाग देते, अगर 4 आता तो मेरा राइट आंसर वही हो जाता, तो इसका माध्य ऐसे निकाल जाते, ठीक है। और जिसका उत्तर जो है आप लोग को C नंबर हो जाएगा। आप लोग को दिया था पेपर में जो 16, किसी वस्तु का 1% GST कितना प्रतिशत उसका पहले मूल्य था, तो ऑप्शन में था आप लोग को 700, 884, 900, तो देखिए यहाँ पे 1% पे, और यहाँ बार मतलब ये 700 वाला राइट आपको उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूरा फुल मिल नहीं पाया, और मैं इससे क्वेश्चन जो भी भेजा गया था अस्पष्ट नहीं भेजा, इसीलिए मैं आप लोगों को बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये ऑप्शन जो है 1% पे, 1 मिनट में बता देता हूँ, एक बार कितना परसेंट 1% पे कितने वर्ष के लिए दिया जाता? 4 वर्ष के लिए दिया जाता, तो ऑप्शन 4 वर्ष में था, तो आप लोग 700 आंसर राइट हो जाएगा। और दूसरा का भी ये भी 784 जो 12% GST देने पे है, तो कितना हो जाता है, ये भी इसका तो 700 आंसर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 12% दे दीजिएगा, तो ऐसा एकमात्र ऐसा जो है ऑप्शन जो 700 ही कटने वाला था, बाकी कोई कटता नहीं। अब यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य जो करता है, तो ऑप्शन में असम था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तो ये आप लोग को राइट आंसर असम हो जाएगा, A नंबर उत्तर राइट हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन सांभर झील किस राज्य में है, तो सांभर झील आप लोग को राजस्थान में, हाल ही में जो पूछा गया था रामसर साइट में जो किया गया है, जो खारे पानी का जो है, तो ये सांभर झील ही था खारे पानी का, ये भी आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मतलब आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया। 20 नंबर जो है आपको निम्नलिखित में से दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 को होगा, जो आप लोग को प्रभावित कर रहा था, 3 को कर रहा था, और नहीं करने वाला में 1 था, ठीक है ना, जिसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं मिला, मैं आप लोग को ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बट अपने पास से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसमें से और बताऊँगा, ऑप्शन में आपको दिया होगा यदि केरल, आंध्र प्रदेश, मतलब ये जो है, और ऑप्शन में एक ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाला आप लोग को नहीं करता है, ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन था सह्याद्री को किस नाम से जानते थे, तो शिवालिक के नाम से जानते थे। ये भी आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। सह्याद्री को शिवालिक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलिट्री स्कूल नहीं है, तो मिलिट्री स्कूल आप लोग के क्षेत्र में नहीं है। देखिए तो ऐसे चारों के ऑप्शन में ना हमको चूज करना था। इसमें आप लोग को उदयपुर हो गया, बेलगांव हो गया, बेलगांव हो गया, बेलगांव के बाद आपको जोधपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो बेंगलुरु में तो है, आप लोग जानते हैं। बेलगांव में आप लोग को एयरफोर्स की एकेडमी है। उदयपुर और जोधपुर, तो उदयपुर में आप लोग को और जोधपुर दोनों कन्फ्यूजन सर है। तो इसका जो आप लोग को जो है ऑप्शन थोड़ा सा देखिएगा। और ये आपको डायरेक्टर में जो दिया था मैं स्पष्ट नहीं मिल पाया है, मतलब 50D दिया होगा। अगर सेंटीमीटर में बोल रहा होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 आप लोग को 5 आंसर में दिया होगा। तो यही ठीक आंसर करिएगा, करिए होंगे तो ठीक है। यहाँ पे अनु उपसर्ग नहीं है और पूछा था शुद्ध उपसर्ग। देखिए उज्ज्वला जो शुद्ध था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर था, राइट था। अनु उपसर्ग नहीं है, तो देखिए अन्वयों में जो है अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी अनुज में था, अनुज में था, और आप लोग को अनुच्छेद में भी था। इसमें अनुव्यय में नहीं था, ऑप्शन नंबर ए में नहीं था। 24 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है आपको निर्वाचन आयोग किस क्षेत्र में विभाजित करता है, और सबसे छोटा पूछा जाता है तो वार्ड में जो करता था। इसका राइट आंसर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत को शुष्कक में नाभिक को रॉबर्ट ब्राउन करके, और सिद्धांत में ससिल्या और स्वान करके इसे भी था ऑप्शन में। यही आप लोग का राइट आंसर था। पर्यायक परिस्थिति के लेखक किसने लिखा था, तो पर्यायक में हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन आपका ऑप्शन था। अशोक सासाराम उल्लेख जो है आपको पटना हो गया, रोहतास हो गया, और ये 3-4 ऑप्शन दिया था जिसमें आप लोगों मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोग भी इसमें राइट आंसर करके देखिएगा। इसका मैं राइट आंसर आप लोग को नहीं दे पा रहा हूँ अभी। किस तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, देखिए तो 23 अगस्त को, 30 जुलाई को, 13 जुलाई, 3 अगस्त को। तो 23 जुलाई को जो है अपना चंद्रयान जो है आप लोग को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था, जिस पॉइंट पूछा दक्षिण पॉइंट पूछा था, तो उसका नाम जो आप लोग को इसी सफल के कारण आप लोग 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पूछता था संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, नहीं पूछ अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए बात कह रहे हैं ना, तो 44वां, 42वां, 41वां और 40वां, तो 44वां द्वारा जोड़ा गया था। 42वें में कन्फ्यूज थे, तो देखिए 42वें में कन्फ्यूज आपको दूर करता हूँ। आप लोग को अखंडता, इसमें 3 शब्द जो जोड़ा गया था, तो ये आप लोग को, और ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटाया गया। तो मौलिक कर्तव्य मतलब 44 से द्वारा ही हटाया गया था, पहले 7 था अब 6 हो गया था। तो इस प्रकार आप लोग कन्फ्यूज मत करिए होइएगा। अब पूछा किस तारीख को भारत में प्लास्टिक बंद कर दिया गया था, तो भारत में प्लास्टिक आप लोग को 1 जुलाई 2022 को बंद कर दिया था। टोल फ्री उपभोक्ता नंबर, यहाँ पे पूछा टोल फ्री उपभोक्ता नंबर, तो टोल फ्री उपभोक्ता नंबर यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोग को लिस्ट लगा दिया हूँ। अगर इस तरह आप लोग को पूछा गया होगा तो जिसमें आप लोग को 1800 नंबर था वही आप लोग को राइट आंसर, बाकी कोई अलग वाला जो आंसर जो गलत था। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिहार से रिलेटिव पूछा था। बिहार में जो है बिहार स्टेट ऑफ द कंज्यूमर्स हेल्पलाइन नंबर जो है आप लोग को बिहार का, तो 1800345618। अगर एक क्वेश्चन और आप लोग को मुझे जो जिक्र याद कर रहा है, जैसे कि बिहार में जो किस फसल के लिए आप लोग को स्वर्ण ये दिलाया गया था 2022-23 का ऑप्शन दिया था, ये आप लोग को मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये जो ऑप्शन मैं आप लोग को नहीं दे पाया। और आप लोग को जो है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन था, इसमें इंग्लिश का मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि इंग्लिश का इसमें आप लोग को तीन क्वेश्चन आप लोग को, मैथ से आप लोग को 5 क्वेश्चन। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन था
सेक थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस में करके कॉट थीटा बाई टेन थीटा कर दिया था। इसका जो माइनस करने के एक कट जाएगा पूरा, तो इसका एक राइट आंसर आ जाएगा। ये आप लोग का एक क्वेश्चन था, इस रिलेटिव मैं आप लोग को टाइप नहीं कर पाया। अगर जिनको भी पूरा 100 क्वेश्चन भी आप लोग को पीडीएफ के तौर में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो है, क्योंकि देखिए अकेले जो टाइप करना और एक चैनल चलाना, इसमें आप लोग को न्यूज़ भी देना, रिपोर्टिंग भी करना बहुत मुश्किल का काम है। बट आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो आगे चल के जो भी सही से आप लोग को, और एक हिंदी में देखिए टेंशन लेना नहीं, आपको ऐसे करके पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी से पढ़ कर आप लोग को 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आप लोग को जहाँ से भी आप लोग को पूछे, जितना प्रश्न पूछे शुद्ध पूछे, इसमें परिभाषी का नाम सा कोई शब्द नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री से देखा जाए, वर्ल्ड मैप से देखा जाए तो इसमें एक प्रश्न आप लोग को था, बट हम ये जो आप लोग को पीडीएफ मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।